हल्दी घाटी का युद्ध विजेता कौन, महाराणा प्रताप या अकबर महान? क्या मुगलों से हार गया था मेवाड़ या महाराणा के सामने पस्त हो गई अकबर की शान? 18 जून 1576 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख जब मुगलों और राजपूतों के बीच सदी का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में साम दाम दंड भेद सारे पैतरे अपनाए गए और राजपूतों के साथ उनके अपनों ने ही छल की सारी सीमाओं को पार किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जैसे महापराक्रमी और वीर योद्धा और मुगलों का आमना सामना हुआ। लेकिन क्या सच में इस युद्ध में अकबर जीत गया था या इतिहास ने यहाँ पर भी मुगलों की जी हुजूरी बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी? क्या है पूरी सच्चाई? दोस्तों, 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई लड़ाई हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर रक्त तलाई में हुई थी। इसी वजह से उसे हल्दी घाटी की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में इतना नरसंहार हुआ कि उसके आसपास की मिट्टी का रंग लाल हो गया, इसीलिए उस जगह को रक्त तलाई भी कहा जाता है। बात करें मेवाड़ और मुगलों के युद्ध की, तो मुगलों के शासन और मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं के बीच की लड़ाई लगातार 3 पीढ़ियों से चल रही थी। महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा को बाबर से खानवा के मैदान में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को चित्तौड़ की लड़ाई में अकबर के साथ हार का सामना करना पड़ा और अब दिल्ली में अपनी सल्तनत जमाए अकबर की नजर मेवाड़ पर थी। उसने मेवाड़ को कब्जे में लेने के लिए महाराणा प्रताप के पास कई बार शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के शांति दूत राजपूत राजा मानसिंह, जलाल खान, भगवान दास और राजा टोडरमल के सभी प्रस्तावों को सख्ती के साथ नकार दिया। इसके बाद मुगल बादशाह अकबर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और 1576 में कई गद्दार राजपूतों के साथ मिलकर अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए अकबर दिल्ली से अजमेर तक चल कर आया और महाराणा प्रताप को हराने के लिए उसने मान सिंह की अगुवाई में एक बड़ी सेना गोगुंदा की तरफ रवाना कर दी। इस जंग में मुगलों के 80,000 सैनिकों के सामने महाराणा प्रताप की केवल 20,000 सैनिक ही थे। इसीलिए तय किया गया कि अगर मेवाड़ के सैनिक हल्दी घाटी के दर्रे में युद्ध करेंगे तो उनके जीतने की उम्मीद बढ़ सकती है, क्योंकि यह रास्ता इतना सकरा था कि यहां से 2 गाड़ियां भी एक साथ नहीं निकल सकती थी। युद्ध में मेवाड़ की सेना का शाही सेना मुगलों के साथ आमना सामना हुआ। मेवाड़ की सेना ने पहाड़ों से ही मुगलों की शाही सेना पर इतना जबरदस्त हमला किया कि उनके पैर उखड़ गए और उन्हें छठी का दूध याद आ गया। लेकिन जब वहां से उतरकर मैदानी इलाके में मेवाड़ और मुगलों का युद्ध हुआ तो मैदानी इलाके में जाते ही मुगलों की सेना मेवाड़ पर भारी पड़ने लगी और मुगलों के सेनापति मान सिंह को मारने के बाद भी महाराणा प्रताप की हार की उम्मीदें बढ़ती गईं, क्योंकि मुगलों के लिए महाराणा प्रताप को पहचानना बहुत आसान होता था, क्योंकि उनके मुकुट पर राजसी छतरी लगी हुई थी। लेकिन उनके साथ युद्ध की अगुवाई करने वाले झाला बीदा ने उनसे उनकी छतरी ले ली और उसे अपने सिर पर पहन लिया, जिसकी वजह से मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप की जगह झाला बीदा को अपना निशाना बनाया और जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप को जंग के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन इस जंग में उनकी आधी से ज्यादा सेना मारी गई थी और न केवल चित्तौड़ बल्कि मेवाड़ का बचा हुआ इलाका भी उनके हाथ से फिसल गया था। लेकिन यह कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। हल्दी घाटी के बाद 1582 में इसका पार्ट 2 देवेर का युद्ध भी हुआ था, जिसमें अरावली स्थित मनकियावस के जंगलों में भामाशाह की मदद से महाराणा प्रताप ने लोहारों और भीलों की एक बड़ी फौज तैयार की और अकबर को करारी शिकस्त दी और चित्तौड़ को छोड़कर बाकी मेवाड़ के सारे ठिकाने अपने कब्जे में वापस ले लिए थे। और यहाँ तक कि अगर मुगल सैनिक उन रास्तों से भी गुजरते थे तो उनसे कर वसूला जाता था। लेकिन यह सब हुआ कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तो हुआ ये कि हल्दी घाटी से सुरक्षित बाहर निकलकर महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में आए और फिर से वो युद्ध की नई रणनीतियां तैयार करने में जुट गए। मुगलों ने इसे अपनी जीत समझकर गोगुंदा के किले पर कब्जा कर लिया, जो अब तक महाराणा प्रताप के अधीन था। लेकिन मुगलों के इस किले पर अपना कब्जा बनाए रखना टेढ़ी खीर साबित हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप ने इस किले की सारी सप्लाई लाइन काट दी थी, जिस वजह से वहां पर मौजूद मुगल सैनिकों को राशन, पानी और बिजली के लाले पड़ गए और वो भूखे मरने लगे। इन्हें अपना पेट भरने के लिए अपने ही घोड़े मार कर खाने पड़े और जैसे ही मुगल सैनिक अपनी टुकड़ियों को लेकर वापस दिल्ली की ओर रवाना होते थे, महाराणा प्रताप के साथ मिले हुए भील सैनिक उन पर हमला कर देते थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को वापस हासिल करने के लिए मुगल सेना के खिलाफ छापा मार युद्ध की शुरुआत की, जिसकी वजह से मुगल सैनिकों के मन में एक डर पैदा हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल के अंदर ही महाराणा प्रताप ने भामाशाह की मदद से 40,000 नए घुड़सवारों को अपने साथ मिलाया और एक नई सेना तैयार की। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह के साथ 1582 में मेवाड़ की सेना के साथ मिलकर दिवेर के मुगल थाने पर हमला किया और इस बार मुगलों की ईंट से ईंट बचाती गई। देखते ही देखते महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर को वापस अपने कब्जे में ले लिया। इतिहास साक्षी है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अपने 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ऐसे शूरवीर पराक्रमी राजा को पकड़ने का मुगल बादशाह का यह सपना ही बनकर रह गया। मेवाड़ पर वापस अपना कब्जा करने के 11 साल बाद
महाराणा प्रताप का निधन हो गया। और जब महाराणा प्रताप की मौत की खबर अकबर को पता चली तो उसने भी महाराणा प्रताप को एक वीर योद्धा कहकर बुलाया और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो देखा आपने, भले ही हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप की सेना मुगलों के सामने कमजोर पड़ गई हो, लेकिन आत्मसम्मानी महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जंगल में रहकर घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया और फिर से एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ दिवेर के युद्ध में अकबर के सैनिकों को धूल चटाकर अपने राज्य को वापस हासिल किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हल्दी घाटी युद्ध का विजेता कौन था और किस तरह से इतिहास में हमें तोड़ मरोड़ कर मुगलों की वीरता का खोखला शंखनाद सुनाया गया है। इतिहास के पन्नों पर से किस तरह से महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर और पराक्रमी राजाओं का नाम गायब कर दिया गया है। तो अगर आप भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के विजेता थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।